तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी स्फटिका। स्फटिका होता है हमारा पोटैश आयन, जो हमारे घर पे भी होता है फिटकरी, सबने देखी होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, K2SO4, पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का, K2SO4 Al2SO होल थ्राइस, फिर इसका ब्रैकेट में थ्राइस 24H2 जो भी है, ठीक है। फिर इसके पर्याय क्या आएंगे, मेन इंपॉर्टेंट ये है शुभ्राकांक्षी रंगदा। बाकी तो फिटकरी, तुवरी, सौराष्ट्र ये जो भी बोल दो, क्योंकि ये सौराष्ट्र भूमि से मिलती थी ना। फिर स्फटिका का ग्राह्य आ जाएगा ईशत पीत वर्ण, भार से गुरु एवं स्निग्ध उत्तम रोग नाशक होता है। कि इसका थोड़ा सा ना प्योर पूरी वाइट नहीं होती है, थोड़ी ईशत पीत यानी कि थोड़ी स्लाइटली येलोइश कलर की होती है, और भार में थोड़ी सी हैवी भी होती है। वो उठाइयो आपने कभी फिट करे तो आपको पता हो कि वो हैवी है, सॉफ्ट है, ईशत पीत है, ठीक है। ये कौन सी वाली होती है, ये वाली, ये होती है हमारी, ये दो टाइप्स है ना इसकी टाइप्स में देखो, जो ये था ना रसार्जव, उसने सिंपल बताया, एक सित्त है एक कृष्ण है, सिंपल। चूड़ामणि आया, चूड़ामणि बोला, सित्त कृष्ण क्या होता है ये तो बच्चे को भी पता होगा, वाइट और ब्लैक। हम बनाएंगे सफट्टिका और फुल्लिका। सफट्टिका जो होती है वो ये स्लाइटली येलोइश होती है, और फुल्लिका जो होती है वो थोड़ी शुभ्र वर्ण की होती है। ईशत पीत वाली जो येलो वाली होती है वो हैवी होती है, स्निग्ध होती है, जबकि जो ये होती है ना फुल्लिका, ये स्निग्ध होती है, इसका भार नहीं होता इतना, ठीक है। और समुच्चय वाला भी बोला कि हाँ ठीक है चलो फुल्लिका को मान लेते हैं, स्फटिका क्या बोलना, वो तो ऑलरेडी है, इसकी जगह हम फटकी बोल देते हैं उसको, फटकी और फुल्लिका। तो ग्राह्य में क्या आएगा कि ईशत पीत गुरु और स्निग्ध वाली होती है, और हल्का श्वेत और स्निग्ध और ये वाली होती है फुल्लिका, ठीक है। तो ग्राह्य स्फटिका में कौन सी आएगी, जो ईशत पीत वर्ण वाली होगी, भार में गुरु होगी, स्निग्ध होगी, वो उत्तम और रोगनाशक होता है, ठीक है। जबकि जो भार में हल्की है, वाइट है, स्निग्ध है, स्वाद में अम्ल है, उसको हम फुल्लिका कहते हैं। और ये फुल्लिका जो होती है ना, ये ताम्र पर लेप करने से आसानी से ताम्र का भस्म कर डालती है। जब इसको हम ताम्र का लेप करते हैं, ये ताम्र पर इसका लेप करते हैं तो उसको भस्म बना देती है। ये बकवास है, ये वाला याद रख लो। फिर स्फटिका का शोधन हमने किया था, ऐसे ऑमलेट जैसा बन गया था फूल के बिल्कुल। तो स्फटिका को अर्क प्रकाश वाला ही हमने फॉलो किया था। स्फटिका को क्या किया, अग्नि पर फुला लिया और ये शुद्ध हो गई, बस सिंपल, ठीक है। अर्क प्रकाश क्यों किया, रस रतन समूचे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कांजी नहीं थी। कांजी से फिटकरी को 3 दिन तक कांजी में डुबो के छोड़ दो तो अपने आप शुद्ध हो जाती, मतलब ईजी था कि 3 दिन तक उसको बस छोड़ देना है। पर कांजी नहीं थी तो कैसे बनाते हैं हम। शोधन का प्रचलित यही है कि स्फटिका शोधन के लिए मिट्टी या लोहे का तवा लो या मृत का शराब लो, फिर उसमें यवकुट करके अग्नि पे चढ़ा दो, फिर तब तक अग्नि देते रहो जब तक इसका पूरा जो वाटरी पार्ट है, जलीय अंश है, वो खत्म ना हो जाए। और ये फूल के बिल्कुल पताशा होता है ना, जैसे ऑमलेट होता है वैसी बन जाती है। फिर इसको चूरन करके यूज कर लो। इसका मारन बड़ा आसान है। स्फटिका लो, श्राफ संपुट लो, श्राफ संपुट के अंदर उसको बंद कर देना, ऐसे इमेजिन करो, श्राफ संपुट के अंदर उसको बंद कर दिया, बंद करके वो इतनी छोटी होगी, उसको छोटा सा लिया श्राफ संपुट, उसको लघु पुट दिया, अग्नि दी उसको, एक अग्नि दी तो श्वेत वर्ण की भस्म बन जाएगी। अब गुण कैसे आ जाएंगे इसके, लवण और उसके अलावा सारे रहेंगे, लवण और तिक्त के अलावा कषाय, कटु, अम्ल, मधुर। और गुरु होती है, स्निग्ध होती है, गर्म होती है, ठीक है। बाह्य प्रयोग से यह संकोचक प्रभाव करती है, एक्सटर्नल यूज करेंगे ना तो ये संकोच करती है, ठीक है। फिर इसके बाद कंठ, केश, व्रण, विष, नेत्र, गर विनाशक, जितने याद आते हैं लिख दो। श्वेत्र, कुष्ठ, कफज रोग, नेत्र रोग, उरशत, क्षय, शूल, विसर्प, विषम ज्वर, पित्तज रोग, स्त्रीदोषज और रक्तस्राव रोधक, योनि क्या, हाँ योनि का संकोच, ग्राही, लेखन, मुख रोग नाशक, दांतों को दृढ़ करने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से 4 रत्ती रहेगी इसकी क्या रहेगी, 2 से 4 रत्ती, गैरिक की भी यही थी। फिर इसका स्फटिका का सत्व पातन कैसे करना है, स्फटिका का सत्व पातन कोई सात्विक चीज से करेंगे। स्फटिका वाइट है, उसका सत्व निकालना, तो गाय का दूध नहीं, गाय का पित्त, दूध थोड़ी लेना, ये मुश्किल प्रोसीजर है। उसका गाय का पित्त लो और 100 भावना दो, धमन करो, फिर इसका सत्व निकल जाता है। फिर वो पारद का क्रामन कर देता है इसका सत्व। फिर इसके बाद ये इसकी फॉर्मुलेशन आ जाएगी, वाइट होती है तो ये वाइट, इसमें शंख द्राव, वाइट लाची होती है ना तो इसलिए इलायदी मंथ, शंख द्राव, इलादी मंद, चतुसुधा आदि रस। फिर एक क्या होता है कि फिटकरी का 5% का जलीय विलयन, 5% एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन को बोलते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन फिटकरी का जो 5% होगा वो मुख प्रक्षालन के लिए, गुदा के लिए और योनि के लिए प्रक्षालन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। व्रण शोधन में, मुख शोधन में, गुद योनि के भ्रंश में ये बहुत यूजफुल है।